फॉर श्योर आपके बड़े लॉस इन रूल्स को अपनाते ही खत्म। पहला रूल। दूसरा रूल, एक दो रूल ऐसे हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद करने हैं। या अब एक ऐसा रूल बता रहा हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, आपकी मर्जी है अगर आपको करना है तो। नेवर लुक फॉर योर प्रॉफिट, कि आपने कितने प्राइस में मत जाओ। हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो टोटली ट्रेडिंग के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में है जिसको अपनाने के बाद आपके बिग लॉस खत्म हो जाएंगे। आप अगर एक अनस्टेबल जर्नी पर हो, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, तो वहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में फॉर श्योर स्टेबिलिटी आएगी। साथ में ही आप धीरे धीरे अपने लॉस को कवर करते हुए एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नी में चलोगे। अभी तक मोस्टली आप इन प्रॉपर में चल रहे हो, अगर इस वीडियो के अंदर हो तभी आप इसको देखने आए हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी होती है, लॉस भी होती है, कभी ज्यादा कभी ऊपर कभी नीचे। समझ नहीं आ रहा है कि हम एक सही चीज कर भी रहे हैं या नहीं। तो इसी से रिलेटेड है ये। देखो, हर इंसान के पास, जैसे कि आपने सुना होगा, ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली काम करती है स्ट्रैटेजीज, रूल्स आपने सुना होगा। लेकिन हम क्या करें, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी बनाए, ऐसे क्या रूल बनाए? बहुत ही सिंपल सॉर्टेड 2 से 3 रूल मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो अप्लाई कर लेते हो अपनी जर्नी के अंदर, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, फॉर श्योर आपके बड़े लॉस इन रूल्स को अपनाते ही खत्म। आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक परफेक्ट लय ताल के साथ शुरुआत होना शुरू, और कुछ महीनों के बाद या कुछ वक्त अगर ज्यादा लगता है तो हाफ एन ईयर के बाद फॉर श्योर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे या होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है, धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। और मैं तो कहता हूं धीरे धीरे ही आना बेस्ट है। एकदम से इसके अंदर अगर आपको प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाते हैं इनिशियल फेज के अंदर ही, तो वो गलत है। आपको इसके नेगेटिव साइड पहले पता चल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, ताकि आगे आप उनको संभाल सको। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, अगर सीखना चाहते हो ट्रेडिंग को तो 1 या 2 लॉट से ही सीखा जाता है। मल्टीपल लॉट में सीखने के बाद काम किया जाता है, मल्टीपल लॉट से सीखा नहीं जाता है। कभी भी ध्यान रखना, सीखने की कोशिश करोगे तो सीख तो जाओगे, लेकिन बड़े लॉस के साथ सीखोगे। तो 1 या 2 लॉट सीखने के लिए बेस्ट है। अगर 1-2 लॉट के अंदर काम कर रहे हो, मल्टीपल में भी काम कर रहे हो, तो रूल्स के साथ काम करो। कुछ रूल्स है, 2-3 है जो मैं खुद अप्लाई करता हूं, और वही हम अप्लाई करेंगे हमारी ट्रेडिंग जर्नी की जो सीरीज आ रही है, जिसके अंदर डे 1 से लेकर 30 डेज का हम डेली ट्रेडिंग करके 1 लॉट के अंदर डेली के हिसाब से दिखाएंगे किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब रूल्स पर आ जाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना, और ये रूल आपको अपनाने हैं 3 या 4 दिन के लिए, या मैं कहूंगा 1 वीक के लिए। इन रूल्स को अपनाकर देख लो, अगर फर्क ना आए तो मेरे को कह देना। रूल शुरू होता है आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले, 9:15 से पहले। पहला रूल, आपको एक चीज डिसाइड करके रखनी है आपकी कैपिटल के हिसाब से, कि मेरा इतना लॉस अगर हो गया तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, उसके बाद आज की ट्रेडिंग मेरे लिए क्लोज है। अपने माइंड में सेट करके रख लो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सिंगल लॉट में काम करता हूं तो मेरे लिए 1200 से 1500 का लॉस लास्ट है। अगर मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूं तो मैं 40 पॉइंट से लेकर 60 पॉइंट तक का लॉस झेल सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। अगर मेरा लॉस का लिमिट एक्सीड हो गया तो मैं वहीं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। इतनी पावर आपके पास होनी चाहिए, और किल स्विच से कुछ नहीं होगा, आपके माइंड में किल स्विच आपको बिठाना पड़ेगा। पहला रूल। दूसरा रूल, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हंगर आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, 1 लॉट से आप काम कर रहे हो तो ठीक है, 2 से 2.5 या 2 से 2.5 के आसपास अगर मेरे बन गए, मतलब कि 80 से 100 पॉइंट या 120 पॉइंट के आसपास मेरे बन गए, मोर देन इनफ है। इसके बाद मैं अपने प्रॉफिट को मल्टीपल करने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बार के लिए मैं वहां पर आज का डे एंड कर दूंगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके बन गए 1500 या 1700 रुपए 1 लॉट के अंदर। अब आप उसको 2000 करने के चक्कर में जो 1500 इसमें से भी 500 या 600 गवा दोगे, और आने के बाद अगर थोड़ा सा भी वापस चला जाता है तो उसका दुख इतना होता है जितना कि शुरू में माइनस होने पे भी नहीं होता है। ये आप एग्री करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 9300 बन गए, मेरे को तो 10,000 पूरे करने नहीं। खराब हो जाओगे, गलती करोगे, वो 700 रुपए के चक्कर में 3000 माइनस में जाओगे। शुरू में 9300 रुपए थे, अब मैं 6000 के आसपास आ गया हूं। अब जो मेरे को दुख होगा ना, वो मैं माइनस के 6000 होता ना शुरू के ट्रेड में, उतने उससे भी ज्यादा दुख होगा। मतलब कि शुरू का पहला ट्रेड अगर मेरा माइनस हो गया, -3000 के आसपास आ गया, तो उस टाइम जो मेरे को गलत लगता है, बुरा फील होता है ना, उससे भी ज्यादा बुरा फील होता है एक बार प्रॉफिट आने के बाद, जब एक छोटा सा नेगेटिव चला जाता है या बड़ा नेगेटिव चला जाता है। तो ऑलवेज डिसाइड योर हंगर, कि हाँ यार मेरी इतनी कैपिटल है, इतना प्रॉफिट हो गया, तो उसके बाद मैं और प्रॉफिट को मल्टीपल करने की ट्राई नहीं करूंगा। हमेशा प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में लोग लॉस लेके जाते हैं। ऐसे प्योर एग्जांपल्स मेरे लाइफ पर भी मैंने देखे हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ नंबर, यानी कि अगर मेरे को 5000 का प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए, 4300 बन गए, मैं इसको 5000 पूरा करूंगा। मेरे को 1700 रुपए बने, मेरे को 2000 पूरे करने हैं। मेरे को 9500 बने, 10 तो पूरे कर ही लेता हूं। 14 बने यार 15 तो पूरे कर ही लेता हूं। 17 बने यार 20 तो पूरे कर लेता हूं। ये चीज नहीं होनी चाहिए।
अगर एक ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर के पीछे भागोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। तो दो रूल आपके ये हो गए, प्री डिसाइडेड आपका एक डे का लॉस होना चाहिए, और देखो हंगर कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं होती है प्रॉफिट्स, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट अमाउंट का हंगर आपके पास डिसाइडेड होना चाहिए कि इतना मेरे लिए इनफ है, ताकि ओवर ट्रेडिंग से बचा जा सके, ताकि फालतू के ट्रेड्स ना ले ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। अब दो रूल ऐसे हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद करने हैं, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। जैसे ही आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, सबसे पहला काम आपको करना है आपके स्टॉप लॉस की तरफ भागना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करके विद इन 2-3 सेकंड्स के अंदर आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 पॉइंट के अंदर 200 के प्रीमियम पे मेरा कोई मैंने ट्रेड लिया और मेरे को उस ट्रेड के अंदर 40 पॉइंट कैसल रखना था, तो एंट्री करते ही मैं प्रॉफिट भी नहीं देखूंगा, मैंने कहां एंट्री की सब भूल जाऊंगा, सबसे पहले जाकर मैं अपना ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब इसके अंदर भी एक रूल इसके अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल 200 पे मैंने प्रीमियम बाय किया, 40 का मेरे को स्टॉप लॉस लगाना था, लेकिन क्या हुआ, जहां मैंने बाय किया विद इन सेकंड मार्केट रिवर्स हो गया। ऑलरेडी मैं 200 पे लिया था, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 160 पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना था, ऑलरेडी मार्केट 161, 160, 157, 158 के आसपास आ चुका है, मतलब कि मेरे स्टॉप लॉस लगाने से पहले ही खा चुका है, मार्केट नीचे जा रहा है। अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट से। अब वहां पर आप जहां 160 का स्टॉप लॉस लगाने वाले थे, अब वहां पर आप स्टॉप लॉस 140 का मत लगाओ, वो जब 60 खा गया तो 40 भी खा जाएगा। तो 60 पॉइंट यानी कि मोर देन योर स्टॉप लॉस डिसाइडेड, स्टॉप लॉस से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। अगर स्टॉप लॉस से ज्यादा अगर चला गया स्टॉप लॉस लगाने से पहले ही एग्जिट कर दो तुरंत ट्रेड से। अब एक ऐसा रूल बता रहा हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो बहुत बढ़िया है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक इसके अंदर रूल नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है। फिर भी मैं बता देता हूं, जब भी आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर हो जाते हो और एंटर करने के बाद 10 to 15 मिनट्स तक अगर आप उस ट्रेड के अंदर नेगेटिव में रहते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है लेकिन नेगेटिव में रहते हो आप एनी टाइम 15 मिनट्स तक, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस ट्रेड के अंदर या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या फिर जैसे ही मेरे कॉस्ट के आसपास प्राइस आएगा मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। मतलब कि जो ट्रेड मोर देन 15 मिनट तक आपका नेगेटिव दिखा रहा है, 10 to 15 मिनट जो भी आपका डिजायरेबल, जो भी आपका वेटिंग टाइम है, मैं 15 मिनट का लेता हूं, कि उस टाइम तक अगर नेगेटिव चल रहा है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ट्रेड को मैं जितना भी मेरे कॉस्ट के नियर बाई आता है या कॉस्ट के आसपास आता है, मैं इसको कट कर दूंगा, मिनिमम लॉस के साथ बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी नेगेटिव है। मतलब कि मैंने या तो गलत टाइम पे लिया है या फिर मेरा टाइम सही नहीं था, या यहां से मार्केट जिस हिसाब से मैं सोच रहा था वैसे नहीं चल रहा है। नेगेटिव में जाए हुए ट्रेड के लिए अब आप जो प्रॉफिट सोच के बैठे थे उसका वेट मत करो, ठीक है। आप ऑलरेडी 15 मिनट्स गवा चुके हो, टाइम वहीं पे भी डीके हो चुका है। अब आप सोच रहे हो कि इसको मैं और कॉस्ट से भी ऊपर लाके वापस अपने प्रॉफिट तक जाऊं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट यूं चलता है ना कि यूं चलता है, ठीक है। ये मेरा स्पेसिफिक रूल है। अगर मैं माइनस में चला जाता हूं, 10-15 मिनट तक मैं माइनस रहता हूं, स्टॉप लॉस नहीं लगा है, स्टिल मैं माइनस में ही रनिंग कर रहा हूं, तो मेरा वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने हिसाब से कि मैं इसको कॉस्ट के आसपास आते ही मैं कट कर लूं, या तो स्टॉप लॉस ले लूंगा या मैं कॉस्ट में निकाल दूंगा, ये ट्रेड मेरे लिए खराब हो चुका है, खत्म। वन एंड लास्ट थिंग, अगर आप छोटे अमाउंट से या छोटे लॉट से ट्रेड करते हो, नेवर लुक फॉर योर प्रॉफिट, कि आपने कितने प्राइस में मत जाओ कि यार मैंने 1000 रुपए कमाए या 1200 रुपए कमाए या सिर्फ 500 रुपए कमाए। ऑलवेज काउंट योर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप 40 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में लेते हो तो एक लॉट में 1000 रुपए बनता है, लेकिन सोचो जब आप यही 500 की क्वांटिटी में काम करना शुरू कर दोगे तो उसका 20,000 बनता है। मेरे कहने का मतलब है अपने पॉइंट्स को काउंट करो कि आप कितना प्रीमियम बचा पा रहे हो या फिर आप कितना प्रीमियम का लॉस ले रहे हो, क्योंकि आपको 1-2 लॉट के अंदर तो हमेशा काम करना ही नहीं है। इन द फ्यूचर आपको लॉट्स तो इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, फॉर श्योर करने पड़ेंगे। इंक्रीज लॉट के अंदर ही प्रॉफिट होगा। 1-2 लॉट तो सीखने के काम आते हैं, 1-2 लॉट्स के भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो ऑलवेज काउंट योर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा एक लॉट के अंदर अगर 2,500 रुपए दिन के निकाल रहा है, यानी कि वो एक लॉट के अंदर 100 पॉइंट निकाल रहा है, तो जिस दिन वो बंदा 500 की क्वांटिटी में काम करना शुरू करेगा तो उसका प्रॉफिट हिसाब लगा लो आप। 500 तो दूर की बात, वो एक लॉट से 4 लॉट में भी ट्रांसफर होगा तो उसके 2,500 यही 10,000 बने हुए होंगे। तो इस तरीके से अपने जो कुछ रूल्स है उनको डिसाइड करो, उनके हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हुए चलो, फॉर श्योर बड़े लॉसेस कट डाउन होने लग जाएंगे और एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ने लग जाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।